मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से क्लास 12 का फिजिक्स। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। कह रहा है हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होती है। कोई भी छोटा सा बदलाव यदि क्या करेंगे, अपने जीवन में छोटा सा बदलाव करेंगे तो क्या करेगी, हमें कामयाबी के सीढ़ी तक ज़रूर ले जाएगी। तो आइए, स्वागत है, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा होमवर्क था कि निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। आपने वैद्युत विभव का मात्रक सोचा होगा कि कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक है। तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है कितना, W/Q। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन यानी D अपान Q। तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, तो ये होगा नहीं, क्योंकि क्या है, ये वैद्युत विभव का मात्रक है। न्यूटन कूलाम और वोल्ट, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट तो होता है, ये भी नहीं होगा। जूल प्रति कूलाम, तो क्या होगा हमारा, न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो अगर ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आंसर जरूर दिया होगा, यदि ये सूत्र आपको याद था तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। तो हमने पिछले सेशन में किया था कि अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। अब कह रहा है किसी द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्या करना है, वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि मतलब किसी व्यापक बिंदु पर, मान लीजिए क्या, एक कोई द्विध्रुव है, एक सेकंड, हमारा क्या है, कोई एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव मान लेते हैं, क्या कोई द्विध्रुव क्या है, AB है, कोई द्विध्रुव AB है। इससे कह रहा है क्या, इसके मध्य बिंदु, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु क्या है O, इनके बीच की दूरी क्या है L और L। यहाँ पर क्या, A पर क्या प्लस Q आवेश रखा है और B पर क्या है माइनस Q आवेश रखा है। कह रहा है इससे थीटा कोण पर, इससे क्या है, थीटा कोण पर हमको क्या करना है, थीटा कोण पर कोई बिंदु क्या है, P है, इसके मध्य बिंदु से क्या है, बिंदु P है, इस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की क्या, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमको इस पर क्या करना, हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। और यदि क्या हो, यहाँ से दूरी क्या हो, A R1 है और यहाँ से दूरी क्या है, यहाँ से दूरी R2 है। तो हमको क्या करना है, इस पर वैद्युत विभव की क्या करना है, हमको गणना करनी है। तो इतना करने के बाद जब इस पर हम क्या करेंगे, दोनों पर वैद्युत विभव गणना कर लेंगे, ये R1 है R2 है, तो R1 और R2 का मान हमको निकालना है। तो R1 R2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे। तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी भी क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी R1 हो जाएगा और क्या होगा, ये दूरी R1, ये दूरी R, ये टोटल क्या दूरी R है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस R1, इतनी दूरी क्या हो जाएगी हमारी, R माइनस R1 हो जाएगी। अब फिर हमको इसकी दूरी निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर भी हमको क्या करना है, लंब डालेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको, इस दूरी को क्या करेंगे, इसको हम इस रेखा को पीछे तक बढ़ा लेंगे, पीछे तक बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ से लंब डाल देंगे, यहाँ से लंब डाल देंगे और यहाँ पर क्या करेगा, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। और जब यहाँ लंब डालेंगे तो क्या होगा, ये यदि R2 है, ये दूरी क्या R2 है, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी हमारी R2 हो जाएगी, पूरी दूरी क्या हो जाएगी हमारी R2 हो जाएगी। और यदि बीच की दूरी निकालते हैं, ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, तो इतनी दूरी हमको निकालना, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको फिगर में कोई डाउट नहीं होगा। तो इस फिगर को हम मिटाते हैं। ये क्या किया गया है, यहाँ पर हमने ये क्या किया, हमने यही फिगर आपको समझाया है। तो उम्मीद है आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गया। हमको क्या करना है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो अब आइए शुरू करते हैं। इसका थ्योरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तो आपको एकदम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम आपको सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व कराते हैं। तो कर रहा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव किस आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R1।
समीकरण नंबर हमारा मिल गया 1, ये है ना, प्लस क्यू आस्कार क्या है बिंदु P पर, तो Q1 Q/R1 प्लस Q/R1। अब फिर माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2 बराबर आपका हो जाएगा, ये तो V1 था, हो जाएगा V2, तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू माइनस क्यू अपन क्या हो जाएगा R2, तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट Q/R1 प्लस 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू Q/R2 माइनस है, तो हो जाएगा V बराबर Q/, यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, Q/4 पाई इप्साइलन नॉट क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये माइनस साथ क्या हो गया माइनस आ जाएगा। अब हो जाएगा हमारा V बराबर Q/4 पाई इप्साइलन नॉट हो जाएगा R2 माइनस R1/R1R2। अब हमको क्या करना है R1 R2 के मान निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमको R1 माइनस R2 का मान हमको निकालना है, R2 माइनस R1 का मान निकालना है। तो R2 माइनस, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, इसमें देखेंगे त्रिभुज AMO में, त्रिभुज AMO में, इस त्रिभुज में हमारा हमको कास थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार हमको क्या है OM, आधार का मान मालूम है, और क्या है OA का मान हमको मालूम है, तो आधार और कर्ण का मान मालूम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज AMO में, त्रिभुज AMO में कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है R माइनस R1 बटे L, तो R माइनस R1 बराबर हो जाएगा L कास थीटा। तो R1 बराबर हम आ जाएगा R माइनस L कास थीटा। तो R1 का वैल्यू हमको मिल गया। अब R2 का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या है, अब R2 की वैल्यू इसमें त्रिभुज ONB में, त्रिभुज ONB या BNO में, त्रिभुज BNO में, त्रिभुज BNO में, तो इसमें भी लगाएंगे कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार कितना है R2 माइनस R, कर्ण है क्या L, यहाँ देखिए L है क्या, ये क्या है L देखिए क्या है, ये थीटा है, थीटा के थीटा से क्या है ये 90 डिग्री क्या हो गया, यहाँ से ये आधार हो गया R2 माइनस R, और ये क्या हो गया लंब हो गया, तो ये क्या हो गया कर्ण, तो L नीचे आ गया कर्ण। अब यहाँ तक हमें उम्मीद आ गया L कास थीटा बराबर हो जाएगा R2 माइनस R, तो हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा L कास थीटा
R2 बराबर, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या जाएगा R2 प्लस आर यल कास थीटा प्लस आर, यल कास थीटा प्लस आर, या आर प्लस यल कास थीटा। अब क्या इस मान को क्या करेंगे हम समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 4 समीकरण 5। R1 व R2 का मान, R1 व R2 का मान समीकरण 3 में, R1 R2 का मान क्या करेंगे हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 है R2 माइनस R1, तो R2 का मान कितना है यल कास थीटा प्लस आर और R माइनस यल कास थीटा, तो रखेंगे V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान, तो हो जाएगा R2 का मान कितना है R प्लस यल कास थीटा, R प्लस यल कास थीटा, माइनस है तो लिख देंगे R माइनस यल कास थीटा, R प्लस यल कास थीटा एक ब्रैकेट में इंटू R माइनस यल कास थीटा एक ब्रैकेट में। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा, तो लिख सकते हैं V बराबर Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस यल कास थीटा, और माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा R प्लस यल कास थीटा माइनस R प्लस यल कास थीटा, R प्लस यल कास थीटा, R से क्या हो गया R कट गया, बच गया यल कास थीटा प्लस यल कास थीटा, यानी 2L कास थीटा आ जाएगा, और R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, तो R स्क्वायर यल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2L कास थीटा, 2L कास थीटा अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो एक सेकंड नेक्स्ट पेज देखते हैं, एक सेकंड इसको कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ अब हो जाएगा, अब यहाँ रखेंगे तो V बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L कास थीटा अपन रखेंगे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, तो Q इंटू 2L बराबर क्या रख देंगे P रख देंगे, तो हो जाएगा V बराबर P कास थीटा 1/4 पाई इंटू P कास थीटा अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, P बराबर Q इंटू 2L, तो यहाँ रख देंगे R स्क्वायर बराबर, एक सेकंड, R इज ग्रेटर देन L, तो हो जाएगा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो क्या करेंगे L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर, तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P कास थीटा अपान R स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आ गया, तो ये हमारा फार्मूला आपका निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस फार्मूले में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये फार्मूला हमने क्या किया आसानी से प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया, एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को छोड़ दिए, क्या होगा पी कास थीटा अपन आर स्क्वायर। ये क्या है, किसी
बिंदु पर क्या करना है, व्यापक बिंदु के लिए क्या करना है, व्यापक किसी व्यापक बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की क्या है, विभव है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना नहीं, क्या है, विद्युत विभव, मतलब व्यापक बिंदु पर क्या है, विद्युत विभव का मान दिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2×10⁻⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव की क्या करना है, आपको गणना करना है। तो इसके केंद्र पर करना है तो क्या दिया, एक वर्ग दिया है। इसके केंद्र पर क्या करना है, हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव की हमको क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, यहाँ रखा है 2√2 मीटर की दूरी है, मतलब क्या है 2√2 इसकी भुजा क्या है 2√2 और इस पर आवेश कितना रखा है, प्लस 2×10⁻⁶, 2×10⁻⁶, 2×10⁻⁻⁶, 2×10⁻⁻⁶, 2×10⁻⁻⁶, 2×10⁻⁻⁶, कितने का रखा है, कूलाम का रखा है। तो त्रिभुज ऐसी मान लीजिए क्या ए बिंदु है और ए बी, ए सी और ए डी। तो सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी में, सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ए सी का मान हमको निकालते हैं। तो ए सी का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इससे हम आधा दूरी लेकर क्या करेंगे, हम विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए डी का मान कितना है 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8 यानी ए सी स्क्वायर 8 हो गया 16, यानी ए सी बराबर आ गया 4। ए सी बराबर कितना आ गया 4 मीटर। अब ए ओ, ये क्या है, मध्य बिंदु क्या है, ओ है, मान लेते हैं क्या ए ओ। तो सभी से दूरी कितना है, ये इस आवेश से बीच की दूरी कितना है 4 मीटर, सभी के बीच की दूरी क्या है 4 मीटर, सबके बीच की दूरी क्या आ गया। तो ए ओ बराबर आ गया, ए ओ बराबर 4/2 यानी आ गया 2 मीटर। तो हर जगह क्या आ गया, ये पूरी दूरी क्या है 4 मीटर आई, तो इसका आधा कितना आ गया 2 मीटर आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर कितना आ गया 2 मीटर। तो भी बराबर क्या आ जाएगा, भी बराबर जब सब यहाँ बराबर दूरी है तो क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो क्या आ जाएगा, V बराबर हो जाएगा 4V। तो V बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। विभव का मान निकालना है तो क्या आएगा 4 गुणे 10 का पावर 9 गुणे 10 का पावर 9, Q का मान 2 गुणे 10 का पावर -6, R का मान 2 मीटर, 2 से 2 कट गया और आ गया 9 चौक 36 गुणे 10 का पावर 9 में 6 गया 3, तो 10 का पावर 3 वोल्ट। यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम सेम टू सेम इसी तरह हमारा अगला भी क्वेश्चन है। कर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या 60 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्ग दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर लंबी है।
जिसकी भुजा क्या 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके कोनों पर 2, 3, 4, 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। 2, 3, 4, 5 माइक्रोकुलाम के क्या हैं आवेश रखे हैं। माइक्रोकुलाम के क्या हैं आवेश रखे हैं। तो कह रहा है मान लीजिए ABCD, तो क्या है ए को सी से मिला देते हैं, ए को सी से मिलाया और बी को डी से मिलाया। ए को सी से बी को डी से मिला दिया, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया ओ। तो ए सी स्क्वायर बराबर त्रिभुज ABC में ABC में ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो हो जाएगा AC बराबर 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे 60 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 60 का डिम 2 60√2। तो AC बराबर कितना आ गया 60√2। AC का मान आ गया 60√2। कैसे आ गया 3600, 36 गुना 7200, 7200 में से क्या हो जाएगा 36 गुना 36 यानी 3600 क्या हो जाएगा किनारे होगा तो क्या होगा 60 आ जाएगा। 60 इसमें क्या करेंगे 60 स्क्वायर का कॉमन कर लेंगे। 60 स्क्वायर जब क्या होगा रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या कीजिए यहाँ पर रूट में है कॉमन कर लेंगे 1 + 1 बचेगा, तो 1 + 1 60 स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या 60 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। तो अब AC अब हमको OA बराबर निकाल लेते हैं। OA हमको क्या करना है इसी बिंदु पर निकालना ना वैद्युत विभव, तो OA बराबर हो जाएगा AC/2 यानी 60/√2 यानी आ जाएगा 30√2। यदि क्या करते हैं हमको इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बदलेंगे तो 3√2 गुणे 10⁻⁻1 मीटर। अब आइए इसको हल करते हैं। अब हल करेंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4, क्योंकि V बराबर हो जाएगा सभी के क्या है आवेश समान है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 ε0 × r। और आवेश के मान क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे। सभी आवेश कितने हैं 2 + 3 + 4 + 5, 5 × 9 3 12 2 14, तो हो जाएगा 1/4 ε0 का मान कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 और r का मान कितना है 3√2 × 10⁻⁻1 और गुणे हो गया 14 यानी गुणे हो गया 14। अब इसको V बराबर हो जाएगा, इसको सीधा लिखिए टेढ़ा हो जा रहा है, हो जाएगा V बराबर 1/4 ε0 × Q 1/r ब्रैकेट में था 2 धन 3 धन 5 धन 4, 5 9 3 12 2 14। तो अब यहाँ पर हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ से अच्छे से यहाँ पर अब आ गया। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर अब क्या रखेंगे, अब यहाँ पर काटेंगे पीटेंगे 3 तिरिक का 9, तो 3 तिरिक का 9 आ जाएगा और 3 तिरिक का 9 आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14 यानी 3 14 3 42, या लिख सकते हैं 14 3 42 यानी V बराबर हो जाएगा 3 × 2 × 14 2 × 7 × 10⁻⁻⁴
10, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बटे √2। तो क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, √2 से √2 का परिमेयकरण करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 7 × 21 भी बराबर हो जाएगा 21 × 10 का पावर 10 और यहाँ गुणे 2 √2/2। 2 से क्या होगा 2 कट जाएगा, आ जाएगा 21 √2 × 10 का पावर 10 और √2 का मान क्या है 1.414। 21 × 1.41 4 × 1 सेकेंड, ये आवेश सब क्या है माइक्रोकुलाम में है ना, तो माइक्रोकुलाम में है तो क्या करेंगे यहाँ पर गुणे 10 का पावर -6 गुणे 10 का पावर -6, यहाँ पर 10 का पावर -6, 9 में 6 गया कितना हो जाएगा -3 और ये ऊपर वाला जाएगा कितना 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 4, तो इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 2.21 चौक 84, 21 21, 1 सेकेंड, इसको गुणा करते हैं 1 सेकेंड, तो इसको गुणा करेंगे तो 23 आ जाएगा आपका 23.96 गुणे 10 का पावर 4 वोल्ट। तो भी का मान हमारा इतना आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकुलाम तथा -3 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से अल्प दूरी पर 2 × 10 का पावर -3 मीटर पर स्थित हैं। तो ज्ञात कीजिए कि द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। तो कह रहा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र पहुंच रहा है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या दूसरे पेज पर देखते हैं, यहाँ पर दिया क्या एक निरक्षीय स्थिति में पूछ रहा है, मान लीजिए क्या यहाँ पर भी का मान पूछ रहा है और ई का मान पूछ रहा है, यहाँ पर भी और ई का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है -3 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है और यहाँ पर कह रहा है कि 3 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है और दोनों के बीच की दूरी कितना है 2 × 10 का पावर -3 मीटर की दूरी पर रखा है। तो P बराबर Q × 2L। तो Q का मान कितना है 3 गुणे L का मान कितना है 2 × 10 का पावर -3, तो 3 दूनी 6, 6 × 10 का पावर -3 कितना होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव का कूलाम मीटर आ गया। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, एक वैद्युत द्विध्रुव हमको मिल गया। तो ई बराबर होता है क्या निरक्षीय स्थिति में ई बराबर होता है 1/4 पाई ε0 इंटू, पहला वाला हल कर रहे हैं, इंटू P/R⁴। तो P/R⁴ होता है तो 9 × 10 का पावर 9, P का मान कितना है 6 × 10 का पावर -3, R का मान कितना है 0.6 मीटर, R का मान कितना है 0.6 मीटर पर है ना, तो 0.6 मीटर। तो 0.6 का क्या करेंगे क्यूब हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको 0.6, इसको लिख सकते हैं 6 × 10 का पावर -1, तो 6 × 10 का पावर -1 का क्या करेंगे क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 9 × 10 का पावर 9
गुणे 6 गुणे 10 का पावर -3 बटे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 से -3 कट गया, 1 6 से 1 6 कट गया, 2 3 आई 6, 3 त्रिक का 9, मैंने 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4 आ गया नीचे, यानी 1/4 गुणे 10 का पावर 9। तो 1/4 गुणे 10 का पावर 9। एक सेकंड और कहीं कुछ छूटा है, ये माइक्रो कूलाम में था तो इसको हमने, अब इसका मान क्या है क्यू 10 का पावर -3, और यहाँ पर क्या किया था, ये माइक्रो कूलाम में हम बदला ही नहीं था तो 10 का पावर -6, तो क्या हो जाएगा 6 3 9, ये था कितना 9 था ना, 6 गुणे 10 का पावर 9 3 27, एक सेकंड, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी की जगह पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा कितना -9, 10 का पावर कितना आ जाएगा, ये 10 का पावर -3, ये तो रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा, ये 9 था, 10 का पावर -9 है, तो क्या होगा 10 का पावर 9 से क्या होगा, 10 का पावर 9 ये ऊपर ही प्लस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो आपको बचेगा 10 का पावर -3 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 3 यानी 1000, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1000 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 250 वोल्ट। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन प्रति कूलाम, तो क्या हो गया, ई का मान हमको मिल गया, यहाँ ई का मान यहाँ रखेंगे, ई का मान ये क्या है, ई बराबर हमको मिल गया कितना 250 न्यूटन प्रति कूलाम, ये ई का मान मिल गया। और क्या करा है, निरक्षीय स्थिति में क्या हो गया, भी का मान, भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर भी बराबर 0, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, भी बराबर 0 होता है। तो हमारा अच्छी स्थिति में किसका मान कम है, दोनों का मान निकाल लिया पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव को क्या करना है, 90 डिग्री क्या करना है, घुमा देने पर, तो हमारा फार्मूला 90 डिग्री घुमा देने पर, तो दूसरा हमारा लग क्या जाएगा, ई बराबर द्विध्रुव को घुमाने पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान r क्यूब, तो आ जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9, या यहाँ पर हमने अभी पीछे निकाला ही है ना, यहाँ से 2 से यहाँ कितना, इसका मान हमने निकाला है कितना 1/4 पाई p अपान r क्यूब का मान कितना निकाला, 250 निकाला, तो 2 गुणे 250 यानी आ जाएगा 500 न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान r स्क्वायर, क्या है घुमा देने पर कुछ डिग्री क्या करना है, घुमाने पर हमने अभी पढ़ा ही है, घुमा देने पर थीटा डिग्री घुमाने पर क्या होगा, मान इतना आ जाएगा, तो 90 डिग्री पर घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर घुमाएंगे क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9, पी का मान क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 6 गुणे 10 का पावर माइनस 9 पी का मान, आर का क्या स्क्वायर है, तो 6 गुणे 10 का पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया, आ जाएगा 9 गुणे 6 गुणे 10 का 6
9 गुणे 6 बटे 6 गुणे 6 गुणे 10 का पावर 2। 6 से 6 कट गया, 6 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 12 8 96, 6 से 6 करने 6 3 13, 6 करने 6 बच जाएगा, उसके बाद 3 बचेगा तो दशमलव लगेगा तो 0 बढ़ेगा, तो आपका आ जाएगा 900 बटे, इसको ऐसे काट लीजिए एक बार, आ जाएगा 2 3 6 3 तरीका 9 यानी 3 बटे 2 गुणे 100 यानी 300 बटे 2 यानी 150 वोल्ट। क्या हो गया, विद्युत विभव का मान हमारा निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। करा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता होता क्या है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। करा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, दूरी में परिवर्तन के साथ जो क्या होता है, विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब क्या है, कोई आवेश है, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर कुछ दूरी पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ विभव होगा, यहाँ से क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करते हैं, यदि क्या होगा, यहाँ से कुछ दूरी पर हम यहाँ जाते हैं तो क्या होगा, दूरी में परिवर्तन के साथ क्या होता है, विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो विभव में परिवर्तन होगा उसी को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। उसके अनुपात को दूरी परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन और विभव में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो आइए इसको फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि इसकी परिभाषा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में, दिशा में दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ विभव के साथ, विभव में परिवर्तन की दर, साथ विभव में परिवर्तन की दर, विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो क्या कर रहा है, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव का मान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R। क्या होगा, इस दूरी में क्या होगा, परिवर्तन, यदि क्या होता है, दूरी क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, विभव बढ़ेगा। यदि क्या होता है, दूरी बढ़ेगा, दूरी क्या होगा, बढ़ेगा तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। इस प्रकार तो क्या हो रहा है, दूरी का मान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, विभव के मान में कमी आती है। तो अब आइए, अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा। तो मान लीजिए क्या है, कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए क्या यहाँ पर दिया है, ये कोई आवेश क्या है, यहाँ पर आवेश कोई Q आवेश है। एक सेकेंड, इसको यहाँ से बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक रेखा है, यहाँ पर कोई क्या है, Q आवेश है, इसके कारण यहाँ पर विभव भी, मान लीजिए यहाँ पर इसके कारण क्या है, इस आवेश के कारण क्या होगा, विभव यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भी विभव होगा। तो इस आवेश से क्या है, R दूरी पर विभव क्या होता है, मान लीजिए x दूरी पर विभव क्या है, v है। किसी आवेश का क्या होता है, उससे x दूरी पर क्या होता है, विभव v बराबर हम जानते हैं क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। तो R का मान क्या होगा, यदि क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए क्या बिंदु A है, A से B तक क्या किया हमने, क्या हो गया, दूरी में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस Q के कारण इधर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो कर रहा क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। दूरी में क्या हो गया, यदि हम क्या यहाँ से क्या हो गए, डेल्टा x दूरी क्या हो गए, चले गए, x था डेल्टा x क्या हो गए, हम चल गए। तो विभव का मान क्या होगा, विभव का मान
विभव के मान में क्या होगा, कुछ कमी आएगी। कमी क्यों आएगी, क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है, विभव का मान घटता है। तो इस बिंदु पर मान लेते हैं क्या, बिंदु बी पर क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, v माइनस डेल्टा v। पहले से क्या हो जाएगा, डेल्टा v की कमी हो जाएगी। तो यहाँ से टोटल दूरी क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। दूरी क्या हो रहा है, बढ़ा है, लेकिन क्या होगा, विभव का मान घट गया। तो अब कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ पर साइड में लिख लीजिए v बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q/r। तो यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यदि क्या होगा, r का मान बढ़ेगा तो v का मान क्या होगा, घटेगा। यदि r का मान क्या होगा, r का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, v का मान घटेगा। तो इस प्रकार अब यहाँ पर ये हमारा फार्मूला मिल गया विभव प्रवणता का। दूरी में परिवर्तन के साथ क्या होता है, विभव में परिवर्तन के साथ क्या होगा, दूरी में परिवर्तन। तो अब इसको लिख सकते हैं। तो आइए अगले पेज पर लिखते हैं, v विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा प्रवणता बराबर v माइनस डेल्टा v माइनस v, अंतिम में से प्रथम, और x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो आ जाएगा v माइनस डेल्टा v माइनस v बटे x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो यहाँ से आपका v से v कट जाएगा और x से x कट जाएगा और विभव प्रवणता हमारा आ जाएगा विभव प्रवणता आपका हो जाएगा विभव प्रवणता माइनस डेल्टा x अपान माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x। तो हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, विभव प्रवणता का सूत्र आ गया। तो इसका बीमी सूत्र निकाल सकते हैं, बीमी सूत्र, इसका बीमा हमारा निकलेगा विभवांतर की बीमा, विभवांतर की बीमा बटे दूरी की बीमा बटे दूरी की बीमा। विभवांतर के बीमा क्या करेंगे, दूरी के बीमा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका बीमा निकल कर आ जाएगा इसका बीमा यल यम, विभवांतर का बीमा क्या यल यम यल 2 t का पावर -3 और a का पावर -1। दूरी का बीमा है क्या यल। अब आ जाएगा यहाँ पर यल घट जाएगा तो हो जाएगा यम यल का पावर 1 हो जाएगा और t का पावर -3 और a का पावर -1। ये क्या हो गया, बीमा हो गया। अब हमको मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो गया, इसका मात्रक हमारा हो गया। और क्या है ये बीमा, तो बीमा भी हमारा ये हो गया, बीमा मात्रक और फार्मूला। तो अगला है हमारा विभव।
तो आइए देखिए क्या कह रहा है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आइए संबंध निकालते हैं। तो मान लीजिए क्या है, कोई क्या है, कोई रेखा है, यहाँ पर क्या है, कोई Q आवेश रखा है और कोई बिंदु A है, यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु A है। A पर मान लीजिए क्या Q से A पर क्या है, x दूरी पर कोई बिंदु A है, जहाँ पर क्या होगा, विभव, कुछ न कुछ विभव तो होगा ही, तो कुछ न कुछ विभव होगा। और क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, Q आवेश का क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। और मान लीजिए क्या, यहाँ कोई बिंदु P है, कोई बिंदु B है, इस पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 रखा है। तो इस परीक्षण आवेश को रखा है, तो इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश Q के कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पर दोनों क्या है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, Q के कारण क्या होगा, जो बल लगेगा क्या लगेगा, बल की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम Q आवेश के द्वारा, Q आवेश के द्वारा Q0 परीक्षण, Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल जो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल क्या होगा, यह बराबर क्या जाएगा, Q0 इंटू E। तो Q0 इंटू E, तो हमारा क्या होगा, ये लगने वाला बल का मान हमको निकल कर आ गया। मान लेते हैं इस परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, B से बिंदु A तक ले जाने में कितनी दूरी हमको तय करनी पड़ेगी, क्या होगा, डेल्टा x दूरी क्या होगा, हमको तय करना पड़ेगा। तो Q0 को क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या विपरीत दिशा में ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इस Q0 आवेश को क्या करेंगे, B से A तक ले जाने में क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो आइए कह सकते हैं कि Q0 आवेश को, Q0 आवेश को क्या ले जाते हैं, बिंदु B, Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक डेल्टा x विस्थापित करने पर में, विस्थापित करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य, इसको विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा। तो इस कार्य को कैसे निकालेंगे, इस जो विस्थापित कर रहे हैं, तो जो कार्य हमारा क्या होगा, हम डेल्टा x दूरी विस्थापित किए हैं, तो हमको कार्य क्या करना पड़ेगा, छोटी दूरी के लिए क्या कर रहे हैं, हम कार्य निकाल रहे हैं, तो डेल्टा x के लिए क्या होगा, तो डेल्टा W हमारा हो जाएगा। तो डेल्टा W हो जाएगा, डेल्टा W बराबर क्या होता है, कार्य क्या, बल गुणे विस्थापन। तो हमारा क्या लगने वाला बल क्या है, ये यहाँ पर बल F है। तो बल F इंटू क्या कर रहे हैं, हम विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, बल क्या, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगा रहे हैं, क्या होगा, माइनस डेल्टा x। तो हो जाएगा यह बराबर क्या होता है, यह बराबर क्या, हम यहाँ से मान रख सकते हैं, समीकरण 1 से मान रखेंगे, क्या होगा, हमारा डेल्टा W बराबर आ जाएगा Q0 E इंटू माइनस डेल्टा x। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ नहीं होगा, तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो मान लेते हैं क्या, डेल्टा W, डेल्टा W का क्या है, माइनस Q0 इंटू E इंटू डेल्टा x। Q0 को क्या लगते हैं, यहाँ पर नीचे लाते हैं, तो डेल्टा W अपान Q0 बराबर होगा माइनस E इंटू डेल्टा x। तो क्या है, कार्य बटे आवेश को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा V, डेल्टा V, क्योंकि क्या है, डेल्टा W कार्य का क्या, डेल्टा V आ जाएगा, कार्य बटे आवेश। तो क्या होगा, वैद्युत विभव होता है, तो वैद्युत विभव का मान क्या होगा, कार्य बटे आवेश। तो आ गया माइनस E इंटू डेल्टा x। तो क्या करेंगे, माइनस डेल्टा x क्या करेंगे, यहाँ नीचे लाएंगे तो आ जाएगा E बराबर हमारा आ जाएगा डेल्टा V माइनस E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x। तो E बराबर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा V अपान
डेल्टा एक्स। तो ये क्या है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में क्या होगा हमारा संबंध आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं और हमारा कल का होमवर्क है कि एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तीन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसका आंसर क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, इस वीडियो को पूरा देखा है, तो आप क्या करेंगे इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है इतना कुलाम और इतना कुलाम के क्या दो विद्युत आवेश के बीच की दूरी कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की क्या करना है, गणना करना है। तो इसका भी आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। उसके बाद आ गया थैंक यू, मतलब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के बाद लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और शानदार क्वेश्चन के साथ। जो मैं क्वेश्चन दिया है उसको भी सॉल्यूशन के साथ, तो आप सॉल्यूशन करके रखते रहिएगा और कमेंट में आंसर तो आपको यहाँ पर दिया ही है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है और क्या कीजिएगा, मैच कीजिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको क्या प्रैक्टिस क्या करता है, आपको अच्छा बनाता है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।